जन्म से हम लोग मृत्यु तक देखेंगे और हम लोग को 2,000 मिलेगा। बताइए 2,000 में क्या होगा? हम लोग का बाल बच्चा का पेट हम लोग पोसेंगे कि अपना पोसे कि अपना घर परिवार को देखें? 2,000 में तो अपना नॉर्मल भोजन खाने भर नहीं कमाते हैं, लेकिन विधायक की क्या हम 2,000 देंगे तो क्या वो अपना घर परिवार चला सकती है? हेमंत सोरेन, अम्बा प्रसाद, जयंत सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री, बन्ना गुप्ता। आज हम खड़े हैं बड़कागांव प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर सहिया संघ कुछ काफ़ी दिनों से यहां पर आंदोलन कर रहे हैं। तो किस बात को लेकर ये आंदोलन यहां पर कर रहे हैं और इनकी क्या मांगे हैं, आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये वही सहिया संघ हैं जो कोरोना काल में पूरे टीकाकरण में सरकार का साथ दिया था। तो अभी इनको ऐसा क्या हो गया कि ये कुछ दिनों से अपनी मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं। तो ये कितने दिनों से बैठे हैं, इनकी मांगे क्या हैं और क्या है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। सहिया का काम क्या है, तो पहले हमें जो ये जानना है कि आप लोग काम क्या क्या करते हैं सरकार का और क्या क्या काम आप लोग से करवाया जाता है। हम लोग तो पहले टीकाकरण करवाते हैं, गर्भवती होती है उसका जांच करवाते हैं, डिलीवरी करवाते हैं, रात हो या दिन हम लोग एक पेड़ में खड़ा रहते हैं, 24 घंटा करवाते हैं। उसके बाद बैठक भी हर दिन करवाते हैं। बहुत सारा ही काम करते हैं जो हम लोग को कुछ लाभ नहीं मिल रहा। सरकार हम लोग विषय में कुछ सोच रहा नहीं है। काम कर करके हर सब बैठक होता, फलेरिया हो गया, टीबी हो गया, बहुत सारा जो काम स्वास्थ्य होता है उस विषय में हम लोग काम करवाते हैं। मलेरिया हो गया, सब मतलब गाँव में घूम घूम कर पूरा घर में गाँव में घूमते हैं, घर में घूरते हैं, छोटा बच्चा से लेकर बड़ा तक के देखभाल करते हैं। हम लोग इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, फिर भी नहीं कुछ सरकार सुन रहे हैं। तो आप लोग सरकार से मतलब क्या, जैसे कि अगर स्वास्थ्य केंद्र में क्या करते हैं, मतलब जैसे गांव में किसको लेके आते हैं, क्या करते हैं? जैसे हो गया टीबी पेशेंट का, गांव में घूर के देखते हैं, उसको खांसी है 15 दिन से, क्या 1 सप्ताह से है, तो उसको यहाँ लाते हैं उसको बलगम जांच करवाने के लिए। अगर उसको आप लोग रिपोर्ट करते हैं? हम ही लोग करते हैं। अगर उसी तरह से अगर निकल जाता है उसको, तो इसको दवा दिलवाने में मदद पूरा तरह से करते हैं। 6 महीना हो गया, किसी को साल भर, जैसा उसको बीमारी पकड़ाता है उसका अनुसार से दवा उसको चलाना पड़ता है। मतलब आप लोग अपनी जान खतरे में डाल के, और आप लोग जो कोई टीबी पेशेंट वहाँ से निकल गया तो जब तक उसका टीबी ठीक नहीं होता तब तक उसकी देखभाल आप लोग करें? हम ही लोग करते हैं। अगर सुई भी लगाने का रहता है उसको घर में जाके सुई लगाते हैं। मतलब अपना जोखिम डाल कर उसको हम हर चीज़ से मतलब उसको मुक्ति करवाते हैं, बचाव करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग का मतलब सरकार या कोई भी हम लोग को पूरा ये नहीं देख रहे हैं। कोरोना काल में क्या किए थे आप लोग? जी सर, ये कोरोना काल में सबसे बड़ी बात है कि सब लोग जितना स्टाफ थे, जितना लोग थे, जितना विभाग लोग थे, घर में बैठे हुए थे। लेकिन हम लोग क्या था कि हम लोग छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप, पति, हस्बैंड सारे को छोड़ करके, और हम लोग दिन हो या रात हो, कोरोना काल में भी सब लोग घर में थे। लेकिन हम लोग पेशेंट को लेकर के आके कोरोना के टाइम में सबका हम लोग को जाँच करते थे। क्या बोलते हैं, कोविड-19 का उस समय सबका टीका लगवाना, ये करना, यहाँ तक कि हम लोग को गाली भी कितना सुनना पड़ता था सर। और वो समय किए, फिर भी सरकार हम लोग के ऊपर नज़र नहीं रख रही है। बस 2,000 का झुनझुनिया बजा दिया है और लो और भागो। बाकी कितना है, हम लोग तो यहाँ तक है कि हम लोग के घर से मार भी खाना पड़ता है। लोग बोलते भी हैं कि 2,000 में क्या होता है, लेकिन हम लोग प्रतिष्ठा लेकर के समाज सेवा में भी है, लेकिन फिर भी सरकार हम लोग की ऊपर नज़र खोल नहीं रही है। तो हम लोग को आग्रह है, सरकार से भी आग्रह है कि हम लोग को कुछ हम लोग को मानदेय दे, स्थगित करे और हम लोग के लिए सोचे सर। अभी आप लोग यहाँ पे क्या मांग लेकर बैठे हैं? हम लोग को जो मानदेय नहीं मिलता है उसको लेकर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। जो बीमा है हम लोग का, उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को दिया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक उसके बारे में भी फिक्स नहीं हुआ कि हम लोग को क्या दे रहे हैं, सरकार नहीं दे रहे, केवल जो 2,000 दे रहे हैं बस वही। लेकिन हम लोग का मांग है कि 2,000 से नहीं कुछ होगा, कम से कम मानदेय होना चाहिए जो एक फिक्स राशि होता है। हम लोग का तो भाड़ा ही आने जाने में 2,000 खत्म हो जाता है, जितना दूरी में हम लोग हैं। मतलब ज़्यादातर यहाँ पर सहिया जो है सुदूर क्षेत्र से है, मतलब हाँ ग्रामीण इलाके से हैं, इलाके से है। तो उसमें आने जाने में, यहाँ तक का आने जाने में 2,000 हमको लगता है ख़त्म हो जाता है, जितना बार हम लोग को यहाँ आना है। तो हम लोग मानदेय, सबसे हम लोग का अहम है मानदेय, और दूसरा में है कि हम लोग का जो क्या बीमा होना चाहिए। जितनी भी सहिया 5 लाख का जो भी बीमा हम लोग को सरकार दे रही हो, तो हमको नहीं लग रहा कि ज़्यादा है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग रात में भी, कभी ऐसा होता है कि रात में भी हम लोग को आना पड़ता है। हम लोग के लिए दिन तारीख कोई समय, कोई समय भी नहीं है कि हम लोग को इतना समय से इतना समय तक काम करना। हम लोग किसी भी समय में हम लोग को यहाँ आना पड़ता है। किससे आते हैं, गाड़ी से आएंगे, किससे आएंगे, कब क्या दुर्घटना हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ तक कि रात में जब हम लोग निकलते हैं अपने गांव घर से, भले हमारे गांव घर के अपने यहाँ लोग होते हैं, लेकिन पता नहीं उनके नीयत में क्या है नहीं है, कैसे जानेंगे। फिर भी रिक्शा ले करके हम लोग उनके साथ में आते हैं रात में, और रात में आने के बाद साथ में ही रहना पड़ता है। डिलीवरी होता है चाहे जो कुछ भी होता है, तो उनके साथ में जब तक उनको पूरा सुविधा हम लोग नहीं देते हैं तब तक उनके
साथ हम लोग को रहना पड़ता है। मतलब कि घर से जब अगर वो डिलीवरी पेशेंट है कोई, तो उनको घर से लेकर हॉस्पिटल तक लाने तक, जब तक वो नहीं हो तब देखभाल आप लोग ही करते हैं? हाँ, तब तक हम लोग को रहना। यहाँ हो सकता है यहाँ पर नहीं होता, फिर यहाँ से फिर हजारीबाग जाना पड़ा या फिर रांची जाना पड़ा, तो तब तक के लिए हम लोग उनके साथ रहते हैं। तो शुरुआत में हम लोग को कहना चाहिए तो हम लोग को जो क्या कहें, किशोरी से लेकर के गर्भवती से लेकर के मतलब वृद्धा तक को हम लोग को देखना है। अपने गांव टोले का हम मान रहे हैं, मेरे ही अपने परिवार के लोग होते हैं, लेकिन हमारा भी तो पेट है। हम लोग कब तक हम लोग इस तरह से काम करें? इतना में हम लोग को बच्चे लोग भी हंसते हैं कि मम्मी आप लोग को क्या मिलता है? तो मम्मी 2000 मिलता है। हाँ, ये तो भाड़ा हो गया मम्मी, ये तो जो कहते हैं नेता लोग का जो गाड़ी में तेल भराता है ना, उतना तक तुम लोग को नहीं मिलता है। तो तुम लोग काम करेगी जिसमें हमारे गाँव के बच्चे आने वाले दिन के भविष्य जो है, भविष्य वही लोग हैं, उन लोग का रक्षा हम लोग करते हैं। और हम लोग का रक्षा के लिए, हम लोग के बाल बच्चा की रक्षा के लिए केवल 2000 में क्या करेंगे हम लोग बताइए? और उसमें भी हिटका के रखा, मतलब एक नहीं होता है कि आप सहिया में है तो अदर क्षेत्र में आप नहीं जा सकते हो। मतलब सहिया में है, आपको गांव में फिर दूसरा उपाधि नहीं दी जा सकती है क्योंकि आप सहिया में हो। तो अलग काम भी हम लोग करना चाह रहे, तो इसमें रहकर हम लोग नहीं कर सकते अलग काम। मतलब सहिया में रहकर आपको कुछ और काम नहीं कर सकते। हाँ, कि आप सहिया में हो तो आपको दूसरा जगह में मौका नहीं दिया जाएगा, तो हम लोग भी अस्थिर हो जाते हैं। लेकिन देखिए, ठीक है, हम लोग एक ही में काम करेंगे, हम लोग का समय भी दीजिए, लेकिन हम लोग को मानदेय दीजिए। मैं मानदेय ही हम लोग का सबसे मेन यहाँ पर है, और बीमा, 2 चीज़। आप लोग का क्या क्या मांग है यहाँ पे? और इतने दिन से आप लोग बैठे हैं, कोई सूद लेने वाला है नहीं, तो आप लोग का मांग क्या है? हम लोग का मांग है 18,000 रुपया हम लोग का मिलना चाहिए। बहुत दूर दूर से हम लोग डिलीवरी करवाने आते हैं, और टीबी पेशेंट भी यहाँ लेके आते हैं। सब चीज़ का काम करवा रहे हैं हम लोग को, लेकिन हम लोग को कुछ पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसीलिए हम लोग वही मानदेय फिक्स होना चाहिए हम लोग को 18,000 रुपया, ताकि हम लोग का घर परिवार अच्छा से चले। हम लोग का भी तो बाल बच्चा है ना, वो लोग भी बोलता है कि अच्छा स्कूल में हम लोग भी पढ़ा सकते हैं, इसीलिए मतलब हम लोग को वेतन चाहिए। पहले तो ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से बैठे हैं, तो क्या मांग को लेकर आप लोग यहाँ बैठे, धरना देने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? हम लोग का जरूरी यही पड़ा कि जैसे हम लोग 16 साल से ही काम करते आ रहे हैं, प्लस रह गया कि हम लोग को कोई प्रोत्साहन राशि दे रहा है 2000 रुपया, काम पर ही दे रहा है। काम करते हैं तो पैसा देते हैं सरकार, काम नहीं करते तो पैसा नहीं देते हैं। हम लोग दूर दराज से आ रहे हैं, काम रहे चाहे काम के बाप रहे, या तो पानी रहे, पानी के बरसात रहे, कुछ भी रहे, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं है। और हम लोग से काम ही ले रहे हैं, लेकिन हम लोग को 2000 में ही टिका के रखे हैं सरकार। सिर्फ 2000 मिलता है जी, महीने का 2000 रुपया, उसमें भी प्रोत्साहन राशि हम लोग का काम करने पर ही है। जिस समय कोरोना काल था, उस हम लोग काम करते आ रहे हैं। उस समय था कि कोरोना था, हम लोग के लिए कोरोना नहीं था। पूरा कोरोना में टीकाकरण आप लोग ही किए सरकार का? हम लोग ही किए हैं। जिस समय घर घर बुलाने जाते थे, हम लोग को देख के, सैया दीदी लोग को देख के पब्लिक लोग दरवाजा लगा लेते थे, गाड़ी बकते थे कि हम लोग को मराने के लिए आ रहे हैं। दरवाजा जाके खड़खड़ाते थे कि खोलिए, आए हैं, टीकाकरण लीजिए, सुइया लीजिए कोरोना काल में। घर से लेकिन दरवाजा बंद करके ही मेरा आवाज़ नहीं सुनते थे, ना उसको दरवाजा को खोलते थे, बाद में भाग जाते थे हम लोग को देख के। और प्लस रह गया कि हम लोग दूर दराज से आते हैं, शायद हम लोग को रास्ता में किसी तरह दिक्कत हो जाता है ना, तो हम लोग को कोई खोजने वाला भी नहीं रहता है। 30 किलोमीटर दूर से आते हैं, 30 किलोमीटर दूरी से आते हैं। इसके लिए हम लोग को भी कोई साधन नहीं दे रहे हैं, ना स्कूटी दे रहे हैं, ना मोबाइल दे रहे हैं। एक चीज़ और बताइए, मोबाइल वाला क्या फंडा था? मोबाइल वाले में क्या था कि आप लोग को एंड्रॉइड फ़ोन में ही सब डेटा डालना है, तो सबको सब क्या था, वो क्या था? सारा चीज़ हम लोग को एग्जाम लिखना है, ऑनलाइन करना है, बच्चे का गृह भ्रमण करना है, सब चीज़ मोबाइल से करना है। तो मोबाइल का रिचार्ज भी तभी 28 दिन का आता है, वो कम से कम 250-300 रुपये। हम लोग का सिर्फ सिम दिया गया, सिम भी दिए तो वो भी बंद हो गया, कभी उसमें कभी इस्तेमाल नहीं किए हम लोग। कार्ड बंद हो गया? जी, बंद हो गया। रिचार्ज नहीं, एक बार खाली रिचार्ज हुआ था, एक महीना चला। वो कभी कोरोना में चला रहेगा कि अभी? नहीं चला, कभी नहीं चला, बंद हो गया। तो फिर बोले नहीं किसी को कि ये सिम कार्ड दिए हैं तो हम डालेंगे, तो फिर तभी तो डेटा डालेंगे? कोई नहीं सुनता इसके बारे में। फंड में पैसा आएगा तब डालेंगे, ऐसा मैं रिचार्ज करने के लिए फंड में पैसा आएगा, हम नहीं है, फंड में पैसा नहीं है, ऐसे बोल दिया। अच्छा, इसके लिए हम लोग को कोई मतलब मजदूरी करते भी है तो हम लोग अच्छा से ही मजदूरी करते हैं, लेकिन ये काम हम लोग का अच्छा नहीं है। इसके लिए हम लोग को कोई
मतलब वेतन के लिए धरना। ये कौन जवाब दिया था कि मतलब फंड में पैसा नहीं है, रिचार्ज करने के लिए भी नहीं पैसा, ये कहाँ से जवाब आया था आप लोग? साथी से तो बात हुआ ना, तो वही बोली कि नहीं सो हम फंड में वहाँ पे पैसा ही नहीं है, वहाँ सिविल सर्जन यहाँ, सिविल सर्जन के यहाँ, हाँ वो जिला में पैसा ही नहीं है, तो फंड में कहाँ से आएगा पैसा, ऐसा बोल के सही साथी बोली थी हम लोग। कार्ड बंद कर दिया, इसीलिए जो हम लोग का कार्ड मिला था एयरटेल का जो मिला था है ना, वो खत्म हो गया। सबके पास तो है अभी भी, फिर चालू ही नहीं है पड़ा। एक चीज़ और है कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है, जेएमएम की सरकार है और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार है। यहाँ की जो विधायक हैं वो भी कांग्रेस से हैं और उनका सरकार में भी होल्ड है और सरकार में भी पहुँच है। तो अभी तक जितना दिन आप लोग यहाँ पे बैठे हैं उतना दिन में कोई आया यहाँ पे कि विधायक जी की तरफ से कोई आया? नहीं आया है कोई नहीं। नहीं। तो फिर जब वोट दिए थे उसका क्या मतलब रहेगा? कोई मतलब नहीं रहा। विधायक का यही बोलते हैं कि मेरा 2000 में तो अपना नॉर्मल भोजन खाने भर नहीं कमाते हैं, लेकिन विधायक के क्या हम 2000 देंगे तो क्या वो अपना घर परिवार चला सकती है? नहीं चला सकती। लेकिन बड़कागांव सहिया के बारे में विधायक कुछ नहीं समझती है। आज कभी अभी तक जितना, अगर आपको 10 दिन हो गया बैठे हुए, 10 दिन हो गया ना, नहीं 10 दिन में कभी आई नहीं आई है। सहिया के बारे में नहीं जानती है हम लोग के विधायक। हाँ में चिट्ठी दी ना, गई है हम लोग। हाँ तो बड़का आप लोग चिट्ठी नहीं दिए? नहीं, हम लोग उन्हीं के द्वारा चिट्ठी दिए थे, मतलब केरेडारी और हम लोग दोनों मिलाकर ही उनको चिट्ठी दिया गया। तो पता नहीं वहाँ तक तो पहुँची है पर यहाँ नहीं आई है। अब उनका क्या मन है पता नहीं, आएंगी। हाँ आज यहाँ आना है, जो आएंगे अगर आ गए यहाँ पे, तो क्या ऐसा क्या है जो उनसे मांगने की आप कोशिश करेंगे? विधायक जी से हम यही करना चाहते हैं सैयद दीदी साहब कि जो भी हमारा समस्या है वो आके यहाँ पहले सुन ले, उसके बाद यहाँ की समस्या है जो अपना विधानसभा में जो बैठक होती है कैबिनेट में, वो हमारी बात को रखे वहाँ पे कि सैयद दीदी लोग को जो आप लोग को मांग है, हम लोग को जो 18,000 रुपया मांग है और अस्थायीकरण हम लोग को 300 दिन का काम दे है ना, पर हम लोग का अस्थायीकरण कर दे, बस हम लोग का यही मांग है। और जो हम लोग को 2000 में जो हम लोग को इटका रखे है सरकार है ना, 2005 से हम लोग जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। और जब तक महिला गर्भवती रहती है तब से हम उसको देखभाल करते हैं। अभी 5 दिन का ट्रेनिंग जो मिल रहा था, हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, उसके बाद हड़ताल में हो गया। ट्रेनिंग में बताया जा रहा है कि मरने जब बेड में रहता है, मरने की स्थिति में रहता है, उसको भी देखभाल करना है। तो जन्म से हम लोग मृत्यु तक देखेंगे और हम लोग को 2,000 मिलेगा। बताइए 2000 में क्या होगा? हम लोग का बाल बच्चा का पेट हम लोग पोसेंगे कि अपना पोसे कि अपना घर परिवार को देखें? क्या करें? हम लोग मजदूरी भी नहीं कर सकते, इस काम में रहकर मजदूरी भी नहीं कर सकते, दूसरा काम भी नहीं कर सकते हैं। बस यही हमसे विधायक जी से करना है कि आप हम लोग का समस्या को समझे, क्योंकि हम ही लोग वोट देकर आपको विधायक बना है। हमारी बात को आप वहाँ पे रखें और हम लोग के बीच में फिर आके कम से कम हम लोग के बीच में आके हम लोग को समस्या कम से कम सुने, आश्वासन दीजिए कि अब बढ़ा हुआ है। बस हम लोग यही जानना चाहते हैं। स्वास्थ्य को लेकर जितने भी कामें हैं ये सब सैया दीदी ही करते हैं। अगर आप जन्म से लेकर देखेंगे तो मृत्यु तक इनको ही करना है। छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, जो भी हो, अगर इनको डिलीवरी करवाना हो तो यही करते हैं। और इनको मानदेय कितना दिया जाता है? सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये। अगर ये 2000 रुपये में अगर इनका घर चलता है तो आप सोच सकते हैं कि ये 2000 रुपये में घर कैसे चलाते होंगे। ये भी एक सोचने वाली बात है। सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि जिस कोरोना काल में ये लोग ने आपको इतना हेल्प करके दिया, एक घर घर जाके इन्होंने अगर टीका लगाया और अगर उनको उस काम का फल अगर नहीं दिया जाता तो कैसे होगा? आने वाले समय में भी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही ख़राब है। यहाँ तक चरमरा भी गई है। लोग जो नर्सें हैं वो भी आंदोलन करने के लिए बैठी हैं और अभी जो सैया दीदी हैं वो भी आंदोलन करने के लिए बैठ गए हैं। तो आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ सकती है, अभी भी बिगड़ ही चुकी है, क्योंकि अभी ये काफ़ी 10 दिनों से काम पे अगर जा नहीं रहे हैं तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि इनके बिना कैसे चलता है। और एक चीज़ और था कि यहाँ पे अगर इनको जो भी काम था इनके पास वो काम ज़्यादा था और उसके बाद भी इनको एक आयुष्मान भारत कार्ड बनाने के लिए भी दे दिया गया। तो ये छोटे फ़ोन और बिना एंड्रॉयड फ़ोन के ये आयुष्मान भारत कार्ड कैसे बना सकते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है कि इनको जो सिम कार्ड दिए गए थे वो भी सिम कार्ड में सरकार के खजाने में रिचार्ज करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि आप इतने बड़े यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां जो माइनिंग कर रही हैं, आपको जो रेवेन्यू आ रहा है, और झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खनन से रेवेन्यू आता है और आपके पास मोबाइल रिचार्ज करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो फिर आप यहाँ के जनता के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है और यहाँ पे जो सैया दीदी हैं उनके साथ भी एक खिलवाड़ हो रहा है। तो आप देख रहे थे पंचायत न्यूज़। नमस्कार।